नमस्कार मसूरी। आज मैं एक खास विषय को लेकर आपके सामने आया हूं और विषय ये है कि कल 18 अक्टूबर को मसूरी नगर पालिका में जिलाधिकारी महोदय सविन बंसल जी द्वारा जो जनता दरबार रखा गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खास लगा। और मसूरी को कवरेज करते हुए मुझे भी कम से कम 30 साल सक्रिय पत्रकारिता में रहा हूं, तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि इससे पहले कभी जिलाधिकारी स्तर से जनता दरबार लगा हो, वैधानिक जनता दरबार की आप एप्लीकेशन लाइए, अपनी समस्या लाइए, उस पर चर्चा हो और उस पर तुरंत आदेश हो। तो ये मेरे अनुभव में पहली बार बहुत अच्छा हुआ। और जैसे कल वहाँ आवाज़ें भी उठी कि ये जनता दरबार जो है कम से कम महीने में, हर महीने एक बार होना चाहिए, और शायद ये भावनाएं डीएम साहब तक पहुंची होंगी और मुझे विश्वास है कि ये महीने में ये जैसे भी होगा आगे भी होगा। मैं मसूरी के समस्त सम्मानित जो हमारे दर्शक हैं उन तो कुछ बातें मैं आपके सामने लाया हूं जो मुझे अच्छी लगी हैं, जो खास बात रही है वहां पर। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि एक मुद्दा मैंने उठाया था कि जैसे आप जानते हैं कि मसूरी को जोड़ने वाला राजपुर झड़ी पानी एक रोड है जो कि मसूरी बसने के साथ शुरू हुआ था, पुराना ओल्ड रोड है। और आज यहाँ पर पूरे प्रदेश से और देश विदेश से भी जो है ट्रैकिंग के लोग आते हैं, ट्रैकिंग के शौकीन लोग आते हैं। और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हमारी उत्तराखंड में है और देहरादून में है, उनके बच्चे यहाँ पर सैटरडे संडे को कम से कम 400-500 की संख्या में आते हैं। और बाकी अन्य लोग जो घुमक्कड़ होते हैं और मॉर्निंग वॉक के शौकीन होते हैं, ऐसे सैकड़ों लोग यहाँ रोज आते हैं। और देखिए, जब यहाँ पे गलोगी पावर हाउस पर जब ये रोड टूटी हुई थी तो लोगों का रास्ता बंद हो गया था। तो यहाँ ये वैकल्पिक मार्ग के रूप में कुलुखे से जो झड़ी पानी होते मसूरी जाया जाता है, ये वैकल्पिक मार्ग में पिछले 1 साल लगातार उपयोग में आया, भारी बरसातों में उपयोग में आया और आवागमन यहीं से रहा। और बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि झड़ी पानी कुलुखे जो रोड है ये मसूरी की लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन में इसलिए कहना चाहूंगा कि आज हमारा मसूरी, आधा मसूरी रोज देहरादून जाता है, वो चाहे पढ़ने छात्र जाएं या नौकरी करने जाएं, और आधा देहरादून के लोग मसूरी आते हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, बैंकों में हैं, अन्य पालिका में हैं, अन्य विभागों में हैं, और वो आते जाते हैं। और ये मार्ग मुझे लगता है कि 90% आदमी इसी मार्ग से जाते हैं। और 2 पहिया वाहन तो सबसे ज्यादा चलते हैं, लेकिन 4 पहिया वाहन भी लगातार चलते हैं। तो मसूरी का एक वैकल्पिक मार्ग है। राज्य बनने के बाद से आज तक मसूरी में कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बना है, तो इसकी जरूरत थी। तो मैंने ये बात जब डीएम साहब के सामने रखी, उन्होंने इस बात को महसूस किया और उन्होंने उसी टाइम आदेश दिए नगर पालिका प्रशासक को कि भाई आप जो है तुरंत इसके टेंडर निकालिए और ये रोड बनाइए। तो बहुत अच्छी बात रही, जिसका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। इसके अलावा मेरे द्वारा एक बात और उठाई गई थी कि देखिए, जो झड़ी पानी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कई हजार लोग रहते हैं और सबसे पुराना क्षेत्र है और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर तमाम देश विदेश के लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं। मसूरी का मुझे लगता है उत्तराखंड का सबसे अच्छा ट्रैकिंग रूट है ये। और यहाँ पर इतने बड़े एरिया में सीवर लाइन नहीं पड़ी हुई है, पूरी मसूरी में पड़ गई, हर जगह पड़ी है। लेकिन पता नहीं क्या हमारे कहाँ कमी रही होगी हमारे जनप्रतिनिधियों में कि यहाँ पर सीवर लाइन झड़ी पानी को छोड़ दिया गया। तो ये बात मैंने रखी, तो इस पे भी जो है डीएम साहब ने, जो जल निगम में उसको देखता है, तो उन्हें भी कहा है कि भाई आप जाकर के उसको देखिए, उस पर सर्वे कीजिए कि क्या गुंजाइश बन सकती है और एक नई प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसकी बन सकती है। नंबर तीसरी बात जो रही, मैं हमारे जो मसूरी व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं रजत अग्रवाल जी, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। उन्होंने तहसील की बात रखी, उन्होंने आधार केंद्र खोलने की बात मसूरी में रखी। लेकिन उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण बात रखी कि झड़ी पानी, बालूगंज और पूरी मसूरी के लिए जो लोकल बसें थी, जो पिछले कार्यकाल में, जो ओपी उनियाल जी के कार्यकाल में शुरू हुई थी, और वो बसें जो है वर्तमान में बंद कर दी गई हैं। और बहुत समय से यहाँ पे लोकल बस नहीं चल रही है, जिससे कि लोकल आबादी, लोकल जो झड़ी पानी और बालूगंज और बाकी आगे भी, जैसे कि पूरी अकेडमी गेट तक ये बस जाती थी, तमाम लोग जो है बहुत परेशान हैं। और जैसे कि हम कोई भी अंग क्षेत्र वासी निकलता है, कोई 2 व्हीलर वाला हो या 4 व्हीलर वाला हो, तो उसके साथ लोग लिफ्ट मांग करके किसी न किसी काम चला रहे हैं। दिक्कत हो रही है, बीमार हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, तो बस शुरू करने की बात कही, तो जिसे डीएम साहब ने बहुत संजीदा रंग से लिया और उन्होंने पालिका ने उनके कहने पे एक आश्वासन दिया है और डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह के भीतर
जड़ी पानी मसूरी और पूरी मसूरी को जो अराउंड मसूरी घूमती है वो लोकल बस शुरू हो जाएगी। एक सबसे बड़ा मुद्दा उठा दोस्तों मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट का। आप हम सब जानते हैं कि मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट जो है मसूरी की शान है, ऐतिहासिक स्थल है और बहुत सुंदर जगह है जहाँ से बड़ा सुंदर हिमालय दून घाटी दिखाई देता है, आप सब जानते हैं। और मैक्सिमम जो लोग मसूरी घूमने आते हैं वो जॉर्ज एवरेस्ट जाते हैं। कुछ समय से जो है ये सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया है और प्राइवेट कंपनी ने वहां पर अपनी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना दी हैं जिससे कि लोकल लोग वहां बहुत परेशान हैं। जॉर्ज एवरेस्ट के जो स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय व्यवसायी हैं, जो कि न जाने कितने पीढ़ियों से वहाँ पे रहते हैं और कितनी पीढ़ियों से वहाँ पे अपना टूरिस्टों के लिए जो है वहाँ पर चाय वगैरह जो अपनी छोटी मोटी दुकानें लगा करके जो रोजगार करते हैं, उनका रोजगार उनसे छिन गया है। रोजगार नहीं छिन गया है, उनका जो पारंपरिक रास्ता है जॉर्ज एवरेस्ट से होकर के रास्ते जो मेन एक रास्ता है वहाँ से निकलते हुए अगल बगल अपने जाते हैं जहाँ उनके घर हैं, दुकानें हैं, वहां उस कंपनी ने गेट लगा दिया है हाथी पांव में और वहां जाना बंद कर दिया। लगभग 1 साल से मेरे समय से ये चल रहा है और लोगों की डिमांड है, पूरी मसूरी चाहती है कि वो रोड खुले, लोकल के लिए खुले, लेकिन पता नहीं क्यों शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पे वो काम रुका पड़ा है। वो मुद्दा उठा और उस मुद्दे में जो है लोग बहुत परेशान थे। काफी लोगों ने अपनी पीड़ा वो बताई, किस प्रकार से उनका उत्पीड़न वहां पे हो रहा है और उन लोगों के साथ पूरी मसूरी नजर आई। पूरी मसूरी खचाखच भरी मसूरी हॉल में ये इस बात का तालियों से समर्थन किया गया कि जॉर्ज एवरेस्ट में रहने वाले जो निवासी लोग हैं और जो वहां पर दुकानदार हैं स्थानीय पहाड़ के, उन लोगों को जो है आवागमन की सुविधा दी जाए, उनको वहां पर गेट लगा के रोकने या उत्पीड़ित करने की कोशिश न की जाए। तो इस पर डीएम साहब ने संज्ञान लिया और टूरिज्म विभाग को कहा है कि आप जल्दी से इस बारे में रिपोर्ट दीजिए और हमें उम्मीद है कि इस पर रिपोर्ट आएगी और डीएम साहब जो है जो पारंपरिक रास्ता है, जो वहाँ के लोगों का हक हकूक है, उसको कोई रोक नहीं सकता और उनको रास्ते का अधिकार मिलेगा, उनकी दुकान का अधिकार मिलेगा, सम्मानजनक उनको उनका अधिकार मिलेगा। इसके बाद दोस्तों वहाँ पर एक बात और उठी, एक महत्वपूर्ण बात ये उठी कि जो हेली सेवा है, कंपनी ने हेलीकॉप्टर लगा रखा है जो यहाँ पर आता है और पूरा बहुत, क्योंकि एवरेस्ट पे बहुत नीचे उसको उड़ना पड़ेगा, तो यहाँ जितने भी जंगली जानवर हैं, हम लोग झड़ी पानी में रहते हैं, यहाँ जितने भी हिरन हैं, काहड़ हैं, सब मुर्गे हैं, कई चीजें हैं, वो उसके आवाज से, कंबल से डरते हैं, भागते हैं। तो जो अष्टपुरा वहां पर भी ये सब है। तो जो हेली सेवा है उसको भी जो है बंद करने की मांग वहां पे की गई और वो एक दिक्कत है, मसूरी के प्राकृतिक पर्यावरण के लिए दिक्कत है, जीव जंतु के लिए दिक्कत है, जो हमारे जंगली जो जीव जंतु हैं उनके लिए खतरनाक है। और मजेदार बात देखिए, उसके सामने बिनोग हिल है जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है और एक बार सेंसिटिव जोन है। एक बार तो ऐसा भी आया था, मैं पत्रकार ना तो जानता हूँ, वहां से 15 साल पहले की एक बात ऐसा भी आया था कि जब मसूरी तक ये कहा गया था कि यहाँ तक भी जो है शोर बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये बिनोग हिल के हवाई किलोमीटर 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की दायरे में आता है। तो वहां तो आपने यहाँ पर जो है मसूरी में लोगों के खुले जश्न मनाने पे या कोई साउंड करने पे भी रोक लगाने की एक बार प्रयास किया था और आज वहाँ हेली सेवा जारी है, तो इसका भी लोकल लोगों ने विरोध किया और वाकई ये मसूरी के प्राकृतिक वातावरण के लिए अच्छा नहीं है, हेली सेवा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनाल जी ने माल रोड पे जो गड्ढे हैं, जो उसका एक समतलीकरण नहीं है, उसके बारे में बात उठाई और एक बात और उठी मित्रों, वहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात उठी है मसूरी टाउन हॉल। मसूरी का जो नगर पालिका का जो ऑडिटोरियम है जो वर्तमान में एमडीडीए के हाथ में है पिछले 10 सालों से, पहले बनाने के नाम पे, अब 4-5 साल से उन्होंने उसको बनने के बाद भी उस पर प्रतिबंध लगा रखा है, वो जनता के उपयोग में नहीं आ पा रहा है। वहाँ पे कोई सांस्कृतिक गतिविधियां जन सामान्य नहीं कर पा रहा है और वहाँ पे वो बंद पड़ा हुआ है, जबकि वो एक बहु उद्देश्य हॉल बनाया गया था ताकि वहाँ पे जो है जो खेल के और संस्कृति के कार्यक्रम हो, उसके साथ साथ अगर मानो जो मसूरी गरीब लोग हैं उनके लिए भी जो छोटे मोटे फंक्शन यदि करना चाहे तो उनके लिए उपलब्ध हो सके, इसलिए था और साथ में पालिका की आय भी होती और वहाँ बड़ी पार्किंग भी है। तो उसका उपयोग आज तक नहीं हो रहा है, लगभग उसके 4 साल उसका उद्घाटन हो चुके हैं। तो उसकी बात हुई कि वो जल्दी से जनता के लिए खोल दिया जाए। वहां पे मैंने एक बात और रखी कि टाउन हॉल में क्या है कि वो जो है मानक के विपरीत बना हुआ है और वो बाद में सुना है कि एमडीडी ने शासन से अनुमति लेकर के उसको, तो उसके जो मानक है, ऊंचाई का एक मानक था कि 11 मीटर का होना चाहिए, वो 14 मीटर लगभग है, तो कुछ शासन से इनको अनुमति मिल गई है। क्या मिल गई है हम नहीं जानते हैं, कैसे मिल गई है भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन अनुमति मिली है कि चलिए वो तो अलग बात है। लेकिन वहाँ जो है जो अंदर प्रवेश है, जो एंट्री है और एग्जिट है, वो बिल्कुल एक ही है और वो तीसरे माले में जो है ऑडिटोरियम है
अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे घटना घट गई थी, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट कारण जो है आग लग गई थी। प्रोग्राम चल रहा था, कम से कम 1500 बच्चे वहाँ बैठे हुए थे, वो तो भगदड़ होने से रुक गई। अगर होती तो वहाँ आवागमन का एक ही रास्ता है और तीसरे माले पे है, बहुत दिक्कत होती। तो मैंने ये बात रखी है कि भाई वहाँ पर एक तो जो है निकासी, जो एग्जिट, एक 2 रास्ते होने चाहिए, एक आने का जाने का रास्ता, बिल्कुल आसान रास्ते होने चाहिए, हवादार हॉल होना चाहिए। वहाँ बिल्कुल घुटन होती है, बंद है। तो हमने डीएम साहब से कहा कि भाई उसके जो मानक के अनुसार उसको बनाया जाए। उसको फायर ब्रिगेड की एनओसी तक नहीं है, तो डीएम साहब ने उनसे पूछा एमडी से क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ शर्तें लगाई थी। तो कह ये कुल मिला के डीएम साहब ने कहा कि ठीक है, आप शीघ्र से शीघ्र जो है उसके मानक पूरी कीजिए। तो उन्होंने अब जो है एमडी उसको ठीक करेगा। तो हमारी इच्छा यही है, हमारी मांग यही है कि वो जो हॉल बन चुका है उसको मानक के अनुरूप उसको फायर ब्रिगेड की एनओसी मिल जाए, उस पर निकासी का द्वार बन जाए और वो हवादार बन जाए, किसी को घुटन न हो, कोई दिक्कत न हो, और एक अल्टरनेटिव के रूप में वो चले और जल्दी से जल्दी जो है जनता को मिले। और बाकी तो लंडौर में जो जाम की समस्या होती है उसको भी कई लोगों ने उठाया। मुसरी का जो बहुत सुंदर मार्ग है कैमल बैक रोड, जो कि हिमालय को देखने का सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है कैमल बैक रोड, उसको देखिए क्या पूरे साल से वो खराब पड़ा हुआ है और वहाँ आज भी गड्ढे और बहुत ही वहाँ पे अव्यवस्थाएं फैल रखी है। तो कैमल बैक रोड को भी सुचारू बनाने की मांग वहाँ पर की गई है। उसके अलावा दोस्तों हमने एक बात और रखी कि देखिए मसूरी में जो है आज जो जाम की समस्या होती है वो होती है, जो हमारी गाड़ियां होती है वो जगह जगह रोडों पर, वो चाहे मुख्य मार्ग हो या संपर्क मार्ग हो या माल रोड हो, वहाँ पे खड़े हो जाते हैं वो गाड़ियां। उन गाड़ियों में खड़े होने के कारण क्या है कि मसूरी के जितने होटल बने हैं, कुछ होटल ऐसे बने हैं जो बने हैं लेकिन उनमें पार्किंग नहीं है, तो उनके वहाँ पर जो है वो खड़े हो जाते हैं गाड़ियाँ, इन जो रोडों पर खड़ी हो जाती हैं। तो जो मसूरी के होटल के लोग हैं जिनके पास पार्किंग व्यवस्था नहीं है, उनको पार्किंग व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गाड़ियाँ नहीं हो जाम अपने में लगे। प्रशासन क्या कर लेगा। नंबर दूसरी बात एक हमने और डिमांड की है कि मसूरी में जो है जो अवैध निर्माण की जो शिकायतें आती हैं उसका मेन कारण क्या है कि एमजीडी जो है लोगों के घर के नक्शे पास नहीं कर रहा है। पास क्यों नहीं कर रहा है कि वो वन विभाग की एनओसी उनको नहीं मिलती है। वन विभाग की एनओसी क्यों नहीं मिलती है कि वन विभाग अभी कहता है कि मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा स्टेट आपकी जो जगह है, जमीन है, जो भूमि है वो नोटिफाइड में है या डिनोटिफाइड में, हमें मालूम नहीं है, हम सर्वे कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 96 में ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट में चलने के बाद ये लगभग शायद 2005 के आसपास माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमडीडीए और मसूरी एसडीएम और ये सर्वे विभाग और वन विभाग और अन्य कोई विभाग है उसमें, उनकी एक कमेटी बना करके अतिशीघ्र मसूरी के नोटिफाइड और डिनोटिफाइड का जो सीमाकरण है, चिन्हीकरण है, उसकी बात की गई थी कि इसको तुरंत लाइए ताकि ये कहा जा सके कि हमारी भूमि नोटिफाइड में है या नहीं है। तो ये 15 साल से ज़्यादा समय हो गया यार, ये कमेटी जानबूझ करके लंबा खींचे और इनको मतलब नहीं इसको क्लियर कर रही है कि भाई हमने कर दिया है या ये भूमि नोटिफाइड में है, ये डिनोटिफाइड में है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है जो पहले करना चाहता। तो हमने मांग उठाई डीएम साहब से, कमेटी को कहिए जल्दी बैठक करके इसका चिन्हीकरण करके सीमाकरण कीजिए कि ये नोटिफाइड कौन सा है, डिनोटिफाइड कौन सा है, ताकि लोगों को एनओसी मिले और लोग बिना डर के नक्शा पास करके अपने घर बनाए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत अच्छा रहा, ये बातें आप तक मैंने पहुंचानी थी। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो डीएम समीन बंसल जी हैं उनका बहुत अच्छा प्रयास है। हम सब जानते हैं कि देहरादून में लगातार वो कितने सक्रिय हो गए, दिन रात काम कर करके अपना इस व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। निसंदेह उनकी जो सक्रियता है उससे पूरे विभाग भी स्वयं ही जग गए हैं, काम अपने आप काम करने लगे हैं। अच्छी बात है ये, तो हमें बहुत उम्मीद है। और समीन बंसल जी जो है लगातार मसूरी पर ध्यान रखेंगे डीएम साहब, और जो मसूरी की एसडीएम है नई अनामिका जी वो भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये कल जो यहाँ पे डीएम साहब ने जनता दरबार किया उसमें जो कार्रवाई हुई वो मैंने आपके सामने रखी। नमस्कार।